नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कवि मंजीत सिंह व्यंग के समसामयिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल ही वैलेंटाइन डे मनाया गया। वो एक लड़का जो है वो इस इम्पोर्टेड त्योहार को मनाने की फिराक में था। 2 गुलाब के फूल उसने जेब में डाल रखे थे। सारा दिन घूमता रहा, कोई लड़की नहीं मिली, तो बेचारे ने एक किन्नर को देखकर एक गुलाब का फूल दे दिया। किन्नर ने गुलाब का फूल लिया, सूंघा, बोला रे तू नकली है। तो लड़का बोला तू कौन सी असली है। अच्छा, वो एक और लड़का लड़की एक हफ्ते से ये रोज डे वगैरह वगैरह सारे डे मनाने के लिए वो रोज पार्क में मिलते थे। वैलेंटाइन डे वाले भी दिन मिले और एक कबूतर कबूतरी ऊपर बैठे हुए थे। तो लड़की बोली देखो, इन कबूतर कबूतरी में जितना प्रेम है हम में भी उतना होना चाहिए। लड़का बोला बात तुम्हारी सही है, पर ध्यान से देखो, कबूतर तो ये रोज वाला है लेकिन कबूतरी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेड त्योहार, आयातित त्योहार समाप्त हुआ। लेकिन ये एक दूसरे रूप में हमारे यहाँ चल रहा है। देश के अंदर 5 प्रांतों के अंदर चुनाव चल रहे हैं। तो ये नेताओं का वैलेंटाइन पर्व है। वो सत्ता सुंदरी की फिराक में हैं, उसको ढूंढने के चक्कर में हैं और वो इस काम में लगे हुए हैं। और प्रेमियों के जो पर्व हैं वो डे के हिसाब से एक हफ्ते पहले समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो नेतागण हैं उनके जो पर्व हैं वैलेंटाइन के, वो पूरे 5 साल चलते हैं। प्रेमी लोग तो जो हैं सिर्फ पहले 7 वाले दिन मना के रह जाते हैं। एक वीक वैलेंटाइन डे के बाद भी मनाया जाता है, जिसे एंटी वैलेंटाइन वीक कहते हैं। उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसके अंदर पर्व हैं ही ऐसे, स्लैप डे, किक डे, ब्रेकअप डे, तो वो लोग नहीं मनाते हैं। लेकिन नेतागण जो है उसको भी मनाते हैं, दोनों मनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे नेताओं का जो पर्व है वो भी, उनका भी रोज डे शुरू होता है जब 1.25 साल के लगभग चुनाव का रह जाता है। उनको चुनाव की भीनी भीनी गंध आनी शुरू होती है तो वो भी मैदान में उतर आते हैं। उनके समर्थक पीछे पीछे एक गाड़ी के अंदर वो मालाएं लेकर पहले पहुंच जाते हैं। वहाँ गांव के अंदर, शहर के अंदर जो लोग हैं उनको नेताजी के पैसों से खरीदी हुई मालाएं देते हैं, वो पहनाते हैं। और जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उन्हीं मालाओं को फिर गाड़ी में डालकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तो ये है रोज डे। और उसके बाद है प्रपोज डे, प्रपोज पर्व। हम डे क्यों कहें, पर्व। जब नेताजी अपनी उम्मीदवारी घोषित कर देते हैं, वो बताते हैं कि साहब उन्होंने ये हल्का चुन लिया, इस हल्के से चुनाव लड़ेंगे पार्टी से स्वतंत्र रूप से। अरे पुराना एमएलए है तो बताता है, एमपी है, कि मैंने ये काम किए थे। नया है तो अपनी भावी योजनाएं बताता है। और मुझे आदम गौड़वी साहब का वो शेर याद आता है कि तुम्हारे गांव का, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। फिर आता है चॉकलेट पर्व। इस चॉकलेट पर्व के अंदर क्या है कि नेताजी जो अपने समर्थक हैं उनके घर के अंदर, किसी के अंदर जो है माता का जगराता, किसी में जागरण, किसी में जो है अखंड पाठ, कहीं जो है कीर्तन, अलग अलग, कहीं साई संध्या, अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। पैसा नेताजी का ही होता है, लेकिन उन समर्थक जो है उसमें प्रीति भोज भी करते हैं। नेताजी आते हैं और सबसे रूबरू होते हैं, बड़े प्रेम प्यार से मिलते हैं, जैसे कि इनका तो सब जगह आना जाना होता है। और फिर उसके बाद आता है किस पर्व। किस पर्व क्या होता है, उससे पहले जो है चॉकलेट पर्व के बाद दरअसल हग और आलिंगन पर्व आते हैं। ये क्या है कि जब सब नाम वापस हो जाते हैं और नेताजी चुनाव मांग के अंदर वोट मांगने निकलते हैं, हाथ जोड़ते हैं किसी से, किसी के गले लगते हैं, किसी के पैर पड़ते हैं, तो ये हग पर्व पूरा हो जाता है। उसके बाद किस पर्व आता है। किस पर्व है कि जब समर्थक हैं बेचारे रोज कन्वेंसिंग करते हैं, थक जाते हैं, और थकने के बाद में उनके गले सूख जाते हैं तो नेताजी अपना गला भी तर्व करते हैं और उनके लिए भी इंतज़ाम करते हैं। और जब वो मदिरा गिलास में डाली जाती है तो उस गिलास को किस किया जाता है, चूमा जाता है। और मुझे याद आती हैं फिर आजम साहब की पंक्तियां। वो कहते हैं कि काजू भुनी प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। और फिर उसके बाद आता है टेडी पर्व। ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, चुनाव से 1-2 रात पहले का पर्व है, जिसे जो है कत्ल की रात भी कहा जाता है। उस दिन जो है नेताजी के चेले शराब, कंबल, रजाइयाँ भेजते हैं, दे के आते हैं। जो बड़ा परिवार होता है वहाँ मिक्सी दी जाती है। जो पूरे परिवार 100 आदमियों का परिवार है तो वहाँ जो है किसी के यहाँ जो फ्रिज है
वो भी दे दिया जाता है। तो ये पर्व मनाया जाता है। और उसके बाद जो है वैलेंटाइन दिन आता है, जब चुनाव की घोषणा होती है, मतगणना हो जाती है और विजयी को घोषित किया जाता है और नेताजी सत्ता सुंदरी का वर्ण करते हैं। और ये लेकिन वैलेंटाइन पर्व यहाँ समाप्त नहीं होता। इसके बाद ये एंटी वैलेंटाइन पर्व का जो समय है वो शुरू होता है। और उसमें सबसे पहले आते हैं किक डे और स्लैप डे। किक डे और स्लैप डे क्या है? इसमें क्या है कि जो ये पर्व ऐसे हैं कि जब जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया होता तो जीते हुए उम्मीदवार उनके घर जलवा देते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। और जो समर्थक आपके पैसा खा के दूसरे को वोट दे रहे थे उनको भी घरों से बाहर धक्के मारे जाते हैं, पिटाई होती है। वैसे तो देखिए, ईमानदारी से तो हर वोटर की पिटाई होती है। मेरी दो पंक्तियां हैं, ये बाद में चांटा मारेंगे, चुनाव से पहले की स्थिति और चुनाव के बाद की स्थिति। बाद में चांटा मारेंगे ये पहले छुएंगे चरण, बाद में चांटा मारेंगे ये पहले छुएंगे चरण, और मुफ्त मिलेगी साड़ी पहले, बाद में होगा चीरहरण। और फिर आता है परफ्यूम पर्व। इतनी हिंसा हो जाती है तो उसके बाद ये वातावरण पैदा किया जाता है भाई का, सद्भावना का, भाईचारे का, प्रेम का, कि हमें तो जो है बहुत प्रेम है, हमने तो किसी से झगड़ा नहीं करना होता है। सारी स्थितियां इस तरह की पैदा की जाती हैं और ये जो पर्व होता है मनाया जाता है। उसके बाद फिर आता है मिसिंग पर्व और ब्रेकअप पर्व। नेताजी गायब हो जाते हैं, जैसे गधे के सिर से सिंह। 3.5 साल तक उनका पता ही नहीं लगता। कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि साहब हमारा एमएलए, हमारा एमपी गायब है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेखती। और एक तरह का ये मान लिया जाता है कि जनता का नेताजी से ब्रेकअप हो गया है। और उसके बाद फिर शुरू होता है फ्लर्ट पर्व। नेताजी फिर आते हैं, कहीं विज्ञापन दे दिया, कहीं किसी शादी ब्याह में पहुंच गए, कहीं किसी गमी में पहुंच गए, और फिर लोगों से वो फ्लर्टिंग शुरू करते हैं कि जैसे वो तो उनके ही आदमी हैं। और फिर होती है कन्फेशन का पर्व होता है। तो उसमें वो स्वीकार करते हैं कि साहब जो है, मैं तो विरोध में था, विरोधी दल में था, तो इसलिए मेरी तो कुछ चलनी नहीं थी, मैं आके क्या करता। और जो सत्ता पक्ष का है वो कहता है साहब मैं कहाँ मंत्री था, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मेरे तो जो है दिक्कत आ गई। मंत्री होता तो वो कहता है जी मुख्यमंत्री ने मेरे को नाम मात्र का विभाग दे रखा था, काम तो मेरे हुए नहीं, अब की बार मैं जो है वो आपके काम करूँगा। और उसके बाद फिर वो दोबारा शुरू हो जाती है, फिर वही रोज़ डे, फिर वही प्रपोज डे, फिर वही जो है चॉकलेट, फिर वही टैडी। ये प्रक्रिया चलती है और नेताजी वैसे होते हैं जैसे होते हैं। और मैं अपनी एक घनाक्षरी छंद से जो है मैं आपके सामने इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। आप देखिए, चित्र है कि रामलीला का मंच है, जहाँ आखिरी दिन है, राम भी है, रावण भी है, लक्ष्मण भी है और कुंभकर्ण भी है, सभी हैं। और वहाँ एक नेताजी हैं जो सांकेतिक रूप से तीर चलाकर रावण का वध कर रहे हैं। तो वहाँ दृश्य क्या उपस्थित होता है, देखिए। ये नेताजी के पाँव से लिपट गया कुंभकर्ण, नेताजी के पाँव से लिपट गया कुंभकर्ण, नेता बोला गंगा काहे उल्टी बहाते हैं, परम पूज्य आप हैं और कितने हैं मितव्ययी, 6 माह सोते बस एक दिन खाते हैं। कुंभकर्ण बोला आप ही हमारे देवता हैं, कुंभकर्ण बोला आप ही हमारे देवता हैं, किसी को ना दिखता है हर पल खाते हैं। और वोट जब पड़ते हैं आप तब जगते हैं, वोट जब पड़ते हैं आप तब जगते हैं, आंखें खुली छोड़ 5 साल सो जाते हैं, आंखें खुली छोड़ 5 साल सो जाते हैं।